मैं एक फौजी परिवार से हूँ और मेरे पिताजी फ़ौज में नायब सूबेदार थे। अब वो रहे नहीं हमारे बीच में। मेरे साथ एक माँ है और मेरी धर्मपत्नी उषा नेगी हैं और 2 बच्चे हैं मेरे। एक का नाम रितु है, एक का विलास बेटा है मेरा। और मैं मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पौड़ी गांव पट्टी नांगल सिंह का रहने वाला और वहीं मेरा जन्म हुआ और आज भी मैं वहीं रह रहा हूँ अपने पैतृक निवास पर। और मेरा एक छोटा भाई है, 7 मेरी बहनें हैं। ये मेरी फैमिली है। अब फौजी नहीं बन पाए, इसीलिए थोड़ा उसका एक मलाल भी रहा। और फिर मैं एक बात दिमाग में आई, क्यों ना मैं अपने क्षेत्र की, अपने ज़मीन की, अपनी धरती के लोकगीतों पर काम करूं। और मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। अध्ययन करते 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 सन 1974 में मैंने पहला लोकगीत लिखा। सरबस ग्याल बोण माँ रूढ़ी कुटुड़ माँ यूंद पीसी बीतनी म्यारा सतक बीतनी। सौभाग्य से ये गीत गढ़वाल की पहली फिल्म पारेश्वर गौड़ की जगवाल में आया और दुर्भाग्य से पारेश्वर गौड़ ने मेरा नाम उसमें एक लेखक के रूप में नहीं, तब मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैं ये टोह ले रहा था कि ये गाना तो मैंने लिख दिया है, लेकिन लोग क्या इसको पसंद करेंगे। उस ज़माने में गढ़वाली गानों के प्रति लोगों का इतना रुझान बिल्कुल भी नहीं था। हम गाना भी चाहते थे तो लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक ज़माना ऐसा था कि जब लोग हिंदी गानों की तरफ आकर्षित थे और हिंदी को ज़्यादा महत्व देते थे, हिंदी गानों को। गढ़वाली गानों की तरफ उनका रुझान नहीं था। मुझे इस बात ने भी सोचने में मजबूर किया कि क्यों, क्या बात है, क्यों लोग अपना गीत नहीं सुनना चाहते हैं। कोई बात अवश्य है, या तो गाने के जो सब्जेक्ट है हम उसको लोक के हिसाब से नहीं गा पा रहे हैं, या हम लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं गा पा रहे हैं, या हम ऐसा कुछ नहीं गा पा रहे हैं जो लोगों से वाबस्ता हो। जो कंटेंट हमारा ऐसा नहीं था उस टाइम में कि जो लोग उसको हाथों हाथ लेते, उसको पसंद करते। इस बात पे मैंने विचार किया और फिर मैंने एक नई धारा के गीत लिखे जो आम आदमी से जुड़े हुए थे, उसकी परेशानी से जुड़े हुए गीत थे। मैंने उन गीतों को जब गाया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और मैं आकाशवाणी लखनऊ का सबसे लोकप्रिय गढ़वाली गायक के रूप में स्थापित हुआ। उसके लिए मुझे राज्यपाल ने पुरस्कार भी दिया है, आकाशवाणी पुरस्कार जिसे बोलते हैं, तो वो मुझे प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फोक आर्टिस्ट के रूप में। आज मैं सोचता हूँ कि शायद ज़्यादा है, क्योंकि अब बात बदल चुकी है। ये मैं और मेरे समकालीन लोगों ने एक ऐसा वातावरण सृजन कर दिया है कि अब नई पीढ़ी जो है अपने लोकगीतों की तरफ आकर्षित हुई है। कुछ उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है एक नई पीढ़ी। और ये एक शुभ संकेत है। ये कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ी सी मेहनत हमारी भी है और मेरे साथ के अन्य जो मेरे समकालीन हैं, मेरी उम्र के जो लोक गायक हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र में काम करके एक वातावरण सृजन किया है और नई पीढ़ी के लिए एक रास्ता दिया है। और बड़ी खुशी की बात है कि नई पीढ़ी के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक ज़माने ये लगता है शायद था कि पता नहीं हमारे बाद कोई इसको गाएगा भी कि नहीं गाएगा, लेकिन आज नहीं। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे समकालीन ये थे, शिव प्रसाद पोखरियाल थे, भगवती प्रसाद पोखरियाल थे, चंद्र सिंह राही जी थे। ये कुछ सीनियर लोग थे, हमसे काफ़ी सीनियर हैं ये लेकिन वो मैदान में थे। चंद्र सिंह राय थे, बकरोला थे, है ना। ये लोग उस ज़माने में गा रहे थे और इनके पीछे पीछे फिर मैं भी था। और उधर कुमाऊँ से भाई गोपाल बाबू गोस्वामी थे और हिरदा थे, हीरा सिंह राणा थे,
ये कैसेट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके जी। अलावा भी और लोग कलाकार थे जो अपना लिख रहे थे, लेकिन वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नई लोगों तक पहुँच पा रहे थे। तो इन लोगों के साथ मेरा भी सफ़र शुरू हुआ। यद्यपि मैं इन लोगों से थोड़ा जूनियर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस समय इन लोगों के साथ काम किया, इन लोगों के साथ रहा। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि गढ़वाल से नरेंद्र सिंह नेगी और कुमाऊं से गोपाल बाबू गोस्वामी सबसे आगे निकलकर बाकी के लोग बहुत पीछे नहीं, छूट गए? क्योंकि मैं उसकी वजह ये बताऊँ, ऐसा नहीं है कि हमारे अलावा कोई नहीं थे, और लोग भी थे, लेकिन उनके पास ये मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। वो उन्होंने कैसेट के रूप में काम नहीं किया। और जैसे मोहनदा थे, मोहन उपरे थे, ब्रजेंद्र साहब कुमाऊं से, ये लोग तो थे, लेकिन ये उसका एकेडमिक काम ज़्यादा कर रहे थे, ये कैसेट के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे। इसलिए लोकप्रियता के लिए ज़रूरी है आपका घर घर पहुंचना, आपका काम घर घर पहुंचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग कैसेट्स में गा रहे थे, रेडियो स्टेशनों से गा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों के घर तक पहुंच रहे थे।